आइए दोस्तों, आज हम आपको 5 किलोवाट स्टेबलाइजर की पूरी कार्यप्रणाली और वोल्टेज कम आता है तो कैसे वोल्टेज बढ़ जाता है और कैसे बढ़ जाता है जब वोल्टेज तो स्टेबलाइज वोल्टेज कम हो जाता है, ये सब कुछ हम इस 5 किलोवाट स्टेबलाइजर में समझेंगे। जैसा कि आप यहां दिखाइए, यहां हम 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर रखे हैं और इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको बता दें। यहां जैसा कि देख रहे हैं, ये ड्राइवर प्लेट है जो रिले को संचालित करता है, ये आप समझ गए होंगे। और ये मेन ट्रांसफार्मर है और यहां पर आपकी 4 रिले हाई कट ऑफ लेकर के लगी है और ये आपकी एमसीबी यहां पर लगाई गई है और ये आपकी इंडिकेटर है हाई कट ऑफ के लिए और ये आपकी इनपुट आउटपुट स्विच है, ये आपका वोल्ट मीटर है। ये आप जान चुके होंगे। अभी हम इस स्टेबलाइजर में आपको पूरा एक एक पॉइंट का कनेक्शन विधिवत तरीके से बताएंगे और ये कनेक्शन यदि आप समझ जाएंगे तो आपको 5 किलोवाट 4 रिले का कोई सर्किट अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको आइए इस ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम इसको पूरा समझाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हमारे मेन लीड में यहां देखिए, ये हमारी मेन लीड है जिसको इनपुट लीड कहते हो और यहां जरा दिखा दीजिए ध्यान से, ये देखिए इसकी ये इनपुट आउटपुट स्विच है। देखिए ये इनपुट पिन है, देखिए ये न्यूट्रल है, ये फेज है जैसा कि आप देख रहे हैं और ये इसका आउटपुट कनेक्टर है। अब यहां आइए ये सब हम समझते हैं। ये देखिए जैसा कि यहां ये इनपुट है, यहां पर हम कोई सप्लाई इन करते हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं इनपुट, यहां हम लिख दे रहे हैं इनपुट, ये आपकी इनपुट है। अब समझ गए होंगे तो इनपुट सप्लाई में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल सप्लाई जब हम स्टेबलाइजर में देते हैं तो न्यूट्रल सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर के कॉमन पर और यहां से ही आप देख रहे हैं ध्यान से आउटपुट सॉकेट के एक पॉइंट पर और यहां से ही हमारे वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर और यहां से ही हमारे इस ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, फेज सप्लाई का हमें अध्ययन करना है। फेज सप्लाई में क्या होता है, जब यहां पर सप्लाई हम देते हैं तो ये आपकी एमसीबी की एक पॉइंट पर पहुंचता है, एमसीबी के दूसरे पॉइंट से सप्लाई निकल करके और यहां से ऐसे 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 आपके इनपुट आउटपुट स्विच के सब पोल पर पहुंचता है। जब हम इनपुट स्विच को नीचे कर देते हैं तो ये सब पोल इस कॉमन के टच हो जाता है और यहां वोल्ट मीटर पर फेज आ जाती है और न्यूट्रल पहले से ही आई होती है तो हमारा वोल्ट मीटर इस समय इनपुट सप्लाई को पढ़ने लगता है। अब हमारा दूसरा समझ लीजिए आप, और यहां से ही आपकी फेज सप्लाई ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के शेष बचे दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब हमारा क्या है, इसके सेकेंडरी से सप्लाई निकल करके हमारे कॉर्ड में चली जाती है, जैसा कि यहां लिखिए ड्राइवर कार्ड। अब आपको समझ गए होंगे। अब दूसरा रिक्वायरमेंट इस प्लेट का क्या है, एलटी। देखिए एलटी वोल्टेज कहां से हमें मिलता है, देखिए ये मेन ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर की यहां दोनों पॉइंट का सप्लाई हमारे यहां मेन एलटी वोल्टेज पे आके जुड़ जाएगा, जिससे ये पूरा ड्राइवर सर्किट को कार्य कराने के लिए आवश्यक सप्लाई मिल जाएगी। इस प्लेट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और ये प्लेट हमारा 4 रिले को संचालित करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। अब आपको हम आगे समझाते हैं। यहां देखिए जैसा कि ये लाइन का हमने वर्णन कर चुका था, अब हमारे पास ये फेज सप्लाई एमसीबी से निकल करके और यहां से ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे फर्स्ट रिले के कॉमन पर आता है और जब ये रिले हमारी फर्स्ट रिले ऑफ होती है तो ये सप्लाई ऐसे 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 आपके निकल करके यहां देखिए ऐसे ऐसे पिन नंबर ट्रांसफार्मर के 1 पर आती है। अब आप ध्यान से देखिए, जब पिन नंबर 1 पर आती है तो हमारे पिन नंबर 4 से बढ़ा हुआ वोल्टेज निकल करके ऐसे ऐसे यहां से एक आपका सेकंड रिले का एनओ और थर्ड रिले का एनसी पॉइंट से जंपर लगा है और थर्ड रिले का एनसी इसके कॉमन से अटैच है। इस प्रकार ये सप्लाई यहां से रिलीज होकर के और हमारे हाई कट ऑफ रिले के कॉमन पर जाता है और इसका कॉमन एनओ से अटैच होता है। एक बार हम आपको और बता दें, देखिए हम जब सप्लाई को इनपुट करते हैं तो हमारा हाई कट ऑफ रिले पहले ही ऑन हो जाता है, इसलिए इसका कॉमन एनओ से अटैच हो जाता है और हमारी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट सॉकेट पर पहुंचने लगती है और दूसरी सप्लाई यहां से निकलकर हमारे इनपुट आउटपुट स्विच के सब पोल पर पहुंचती है और जब हमें आउटपुट वोल्टेज को रीड करना होता है, पढ़ना होता है, तो हम आउटपुट स्विच को पुश करते हैं यहां पर, तो हमारा ये कॉमन इससे ये सब पोल इससे कॉमन से अटैच हो जाता है और हमारा वोल्ट मीटर आउटपुट सप्लाई को पढ़ने लगता है। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हमारी
सप्लाई थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो फर्स्ट रिले क्या हो जाता है, जो सप्लाई हमारे एनसी पर जा रही थी अब दूसरी सप्लाई हमारे एनओ पे आने लगेगी। ये आपको समझ, जब पहला रिले ऑफ हो जाएगा तो एनसी को छोड़कर ये एनओ से टच हो जाएगा। अब चूंकि यहां से सप्लाई निकल कर सेकेंड रिले के कॉमन से एनसी से होकर के ऐसे ऐसे सप्लाई इस ऑटो ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 2 पर पहुंचने लगेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं अब क्या होगा, यहां आप देख रहे हैं अब यहां पर इसकी 4 नंबर से सप्लाई निकल करके और फिर वही रास्ते एनसी कॉमन से होकर के हाई कट ऑफ रिले के कॉमन एनओ से होकर के आउटपुट सर्किट पर मिलने लगेगा। अब चूंकि सब पहले रिले यहां पर सप्लाई जा रही थी अब यहां पर सप्लाई आने लगी, जब वोल्टेज बढ़ गया तो सप्लाई हमारे 2 नंबर पर आ गई, इसलिए पहले की अपेक्षा सप्लाई यहां पर कम हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब हम आपको दिखाते हैं जब हमारा फर्स्ट रिले और ये सेकंड रिले भी कट जाता है तब क्या होता है, यहां से सप्लाई ऐसे 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 आपकी इस कॉमन से एनसी एनओ पे आई और एनओ भी इसका कट चुका है, तो इस प्रकार ये सप्लाई आपकी यहां आ गई और इस समय आपकी यही सप्लाई ऐसे ऐसे आउटपुट होकर के हाई कट ऑफ रिले के कॉमन एनओ से आउटपुट सर्किट पर प्राप्त होने लगता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब वोल्टेज आपका 290 या 300 के आसपास हो जाता है तो हमारा तीसरा रिले भी कट जाता है। तो आइए हम सर्किट समझते हैं कि कैसे अब कार्य हो रहा है, वोल्टेज कैसे 220 वोल्ट हो जाता है घट करके। तो यहां से आप देख रहे हैं यहां से फेज सप्लाई आपकी इस एनओ पे आई और एनओ इस समय इसके एनओ टच है और ये तीसरा रिले कट गया तो इसका इसको छोड़ दिया, ये एनओ इस पे ये कॉमन आपके एनओ से टच हो गया। अब आप जान चुके हैं कि यानी कि अब ये सप्लाई हमारी यहां से ऐसे रिलीज होगी। देखिए ध्यान से, यहां से देखिए अब हमारी सप्लाई ऐसे ऐसे सप्लाई यहां से चलेगी और यहां से सप्लाई यहां आएगी और यहां से सप्लाई यहां आएगी, ऐसे 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 हमारे पिन नंबर 4 पर सप्लाई आएगी। और जब हमारे पिन नंबर 4 पर इनपुट वोल्टेज आने लगेगा, क्यों आने लगेगा, जब हमारी रिले ये कट जाएगी तो हमारी ये सप्लाई ऐसे 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 4 पर आने लगेगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब 4 पर सप्लाई आने लगेगी तो हमारा थर्ड रिले ऑफ हो गया है तो 3 से आउटपुट वोल्टेज निकल करके और यहां से ऐसे 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 थर्ड रिले के एनओ पर आया, एनओ कॉमन से होकर के हाई कट ऑफ रिले के कॉमन एनओ से होकर के आउटपुट सॉकेट पर हमारा वोल्टेज प्राप्त होने लगेगा। इस प्रकार हमारा यहाँ आउटपुट डाउन वोल्टेज निकालेगा, यानी जब हमारे घर में 300 वोल्ट सप्लाई आई होगी तो हमारा ये आउटपुट सर्किट पर वोल्टेज अंडर होकर के वोल्टेज कम होकर के 230 वोल्ट के आसपास सप्लाई ये यहां मिलने लगेगी। अब आइए हम और कुछ सर्किट समझ लेते हैं। यहां आप देखिए जैसा कि ये ड्राइवर प्लेट में टोटल कनेक्शन समझ लेते हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन सभी रिले के एक एक पॉइंट पर हाई कट ऑफ के थर्ड रिले, सेकंड रिले और फर्स्ट रिले के एक एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। अब देखिए R1 को फर्स्ट रिले के शेष बची दूसरे कॉइल पर, R2 के R2 रिले के एक पॉइंट पर, R3 को R3 रिले के एक पॉइंट पर और हाई कट ऑफ रिले के एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार इसका पूरा कनेक्शन पूरा हो जाता है। ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अब आइए हम इसको सर्किट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, अब आपको देखिए ध्यान से, अब यहाँ दिखाइए एक एक पॉइंट इसमें हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम अभी अभी आपको बताए सर्किट में ये मेन लीड का न्यूट्रल वायर है, यानी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल वायर हमारा मेन लीड का न्यूट्रल वायर आउटपुट सॉकेट के एक पॉइंट पर, देखिए ट्रांसफार्मर के कॉमन पर एक पॉइंट पर, और यहां से ही हमारा देखिए इस वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर चला गया है और यहां से ही हमारा वोल्टेज देखिए ध्यान से, यहां से हमारे वोल्टेज ये ब्लैक वायर के द्वारा लाल बत्ती पे चला गया, देखिए हाई कट ऑफ एलईडी पर, और यहां से ही हमारी सप्लाई ऐसे 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 देखिए यहां ट्रिगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में आ गया है। आप ध्यान से देखिए ये वायर है हमारा, देखिए ये वायर देखिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में आ चुका है। यहां देखिए अब मेन लीड का दूसरा वायर देखिए ये पूरी हो जाती है सर्किट। अब मेन लीड का दूसरा वायर यहां से ऐसे 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 एमसीबी के एक पॉइंट पर आया है और एमसीबी के दूसरे पॉइंट से निकल करके यहां देखिए एमसीबी के दूसरे पॉइंट से निकल करके फर्स्ट रिले के एनसी पर आया है। अब फर्स्ट रिले के एनसी से सप्लाई आपकी यहीं से सप्लाई निकलकर ऐसे 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 आपकी देखिए यहां से आपकी इनपुट आउटपुट स्विच के एक यहां लाल पॉइंट देखिए, लाल वाला वायर यहां जुड़ा है आपका, देख लीजिए ध्यान से, लाल वाला वायर यहां इनपुट स्विच पर आ गया है और यहीं से ही हमारे ट्रिगर ट्रांसफार्मर के देखिए ट्रिगर ट्रांसफार्मर में चला गया है, यानी यही वायर आपके इनपुट पर आ गया है और ट्रिगर वायर के एक पॉइंट ट्रिगर ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पर आ गया है। ये आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात बता दें,
इनपुट स्विच के बीच वाला वायर यहाँ देखिए आपके इस देखिए यहाँ पर आपके इसके वोल्ट मीटर के इसके पोल पर आ गया है। जब हम इस स्विच को पुश करते हैं तो ये कॉमन इससे इसका अटैच हो जाता है, जिसके कारण हमारा वोल्ट मीटर इनपुट सप्लाई को पढ़ने लगता है। अब ये समझ गए होंगे आपको। अब आइए हम और आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए इसके कनेक्शन कैसे हुए हैं, ये देख लीजिए आप ध्यान से। देखिए आपका ये दोनों वायर, देखिए ये दोनों वायर ऑटो ट्रांसफार्मर से एलटी वोल्टेज के लिए आ रहा है। देखिए ये एलटी वोल्टेज है और जो सप्लाई यहाँ और यहाँ आ गया, यहाँ देखिए, और यहाँ पर देखिए आपकी 4 ब्रिज बने हैं। यहाँ देखिए तो क्या होता है, एलटी वोल्टेज 2 ब्रिज पर आ जाते हैं। यहाँ से एक जंपर यहाँ जाता है, यहाँ से एक जंपर यहाँ जाता है। तो इस प्रकार 2 ब्रिज की सर्किट ये पूरी हो जाती है। और एक ब्रिज के लिए हमारा इस ट्रिगर ट्रांसफार्मर देखिए, ये आपका येलो कलर का वायर ऐसे 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 आपका इसके दोनों पॉइंट पर आया है। यानी यहाँ पर आपके टोटल 3 ब्रिज बने हैं, जिसमें 12 डायोड टोटल लगाए गए हैं। अब हम दूसरा बात यहाँ सिद्धांत बता दें। देखिए ये प्लेट का कॉमन है, आप देखिए ध्यान से, ये प्लेट का कॉमन है। ये कॉमन सप्लाई ऐसे 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 आपका यहाँ देखिए, ये एक रिले के इसके पॉइंट पर, थर्ड रिले के एक पॉइंट पर, सेकेंड रिले के एक पॉइंट पर और फर्स्ट रिले के एक एक पॉइंट पर ये ब्लैक वाला वायर चला जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा देखिए कॉमन, और ये फर्स्ट रिले है, ये फर्स्ट रिले जाएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट लिखा है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट लिखा है। तो ये पीला वाला वायर ऐसे ऐसे अंदर 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 फर्स्ट रिले पे आया है। यहाँ देखिए ये, यहाँ देखिए ये फर्स्ट रिले पे आया है। और इसके बाद ये देखिए ये तो लिखा है, यहाँ देखिए ये ग्रीन वायर, आप देख लीजिए ध्यान से, ये ग्रीन वायर सेकेंड रिले पे आया है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये सेकेंड रिले पे आया है, यहाँ देखिए। और इसके बाद हमारा रेड वाला वायर ऐसे, ये आपका ब्लू वायर हमारा यहाँ दिखाइए, ये थर्ड रिले पे आया है। देख लीजिए ध्यान से, थर्ड रिले पर आया है। और ये चौथा रेड वायर हमारा हाई कट ऑफ रिले पर आया है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ जुड़ा है। आप ध्यान से देखिए, ये रेड वाला वायर यहाँ जुड़ा है। ये आपको सर्किट समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा हमारा क्या कनेक्शन होता है, ये हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमारे अब ट्रांसफार्मर और रिले का कैसे कनेक्शन होता है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। अब हम सबसे पहला देखिए, ये पिन नंबर 1 है। देखिए ये पिन नंबर 1 है, और यहां जरा दिखा दीजिए ब्लैक बोर्ड पर, ये पिन नंबर इसका 1 है। अब 1 नंबर जो है फर्स्ट रिले के एनसी पर जुड़ा है। अब यहां भी देखिए 1 नंबर, देखिए 1 नंबर ये वायर है, ये फर्स्ट रिले के एनसी पर जुड़ गया है। ये आप देख लीजिए, यहाँ 1 नंबर लूप है, ये लूप फर्स्ट रिले के एनसी पर जुड़ गया है। अब यहां देखिए, अब 2 नंबर वायर जो है, 2 नंबर वायर हमारा सेकेंड रिले के एनसी से जुड़ा है। आप देख लीजिए 2 नंबर वायर हमारे सेकेंड रिले के एनसी से जुड़ा है। यहाँ आप देखिए ये आपका 2 नंबर वायर है, देखिए ये 2 नंबर वायर है, ये ऐसे 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 देखिए, यहाँ से रेड वाला तार, ये देखिए ये वाला तार, ये वाला तार सेकेंड रिले के एनसी से जुड़ा है। ये फर्स्ट रिले के एनसी से, ये सेकेंड रिले के एनसी से जुड़ा है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे दिखाइए, सेकेंड जो थर्ड पॉइंट है इसका, जो तीसरा लूप है, ये आपके थर्ड रिले के एनओ से जुड़ा है। अब आइए यहाँ देखिए, ये तीसरा पॉइंट है, ये देखिए ट्रांसफार्मर का तीसरा पॉइंट है। यहाँ से ऐसे 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 सप्लाई, देखिए ये थर्ड रिले का एनओ है। यानी ये आपका एनसी एनओ कॉमन, ऐसे रिले में पॉइंट होता है, एनसी एनओ कॉमन। यहाँ देखिए कॉमन इस कोने पर होता है, एनओ बीच में होता है, और एनसी रिले कॉइल के यहाँ ऊपर साइड में होता है। तो आपका तीसरा जो वायर होता है, यहाँ देखिए थर्ड रिले के एनओ पर आ गया है। देखिए जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए तीसरा वाला वायर थर्ड रिले के एनओ पर आ गया है। ये आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास केवल एक कनेक्शन बच रहा है, चौथा वायर जो होता है हमारे सेकेंड रिले के एनओ और थर्ड रिले के एनसी से जंपर के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसा कि आइए हम यहाँ पहचाने। देखिए अब हम दिखाते हैं आपको, ये चौथा वाला वायर है। देखिए ये चौथा वाला वायर है, ये देखिए ध्यान से, ये चौथा वाला वायर है, ये वाला। और यहाँ आपका ये देखिए ये थर्ड रिले का एनसी है और सेकेंड रिले का एनओ है। यहाँ देखिए जंपर लगा होगा, ध्यान से देखिए, ये जंपर यहाँ लग गया है। यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। एक जंपर ये लगा है और दूसरा आपका एक जंपर ये लगा है। आपका देखिए ये जंपर आपका ये हो गया और दूसरा जंपर आपका यहाँ एनओ से इसके कॉमन पर लगा है। तो यहाँ देख लीजिए आप ध्यान से, फर्स्ट रिले के एनओ से और सेकंड रिले के आपके
कॉमन से यहाँ एक जंपर लगा गया है, यहाँ नहीं 2 जंपर ये लगे हैं। अब तीसरा जंपर क्या है, यहाँ देखिए थर्ड रिले का कॉमन हाई कट ऑफ रिले के कॉमन से जुड़ा है, इसको भी आप देख लीजिए। अब आइए हम इस ट्रांसफार्मर यहाँ आ जाते हैं। देखिए स्टेबलाइजर में देखिए ये आपका थर्ड रिले है, आपका देखिए ये थर्ड रिले है, ध्यान से दिखा दीजिए जरा। तो थर्ड रिले ये है, थर्ड रिले का ये कॉमन है, ये कॉमन है थर्ड रिले का, और ये आपका हाई कट ऑफ रिले का कॉमन है। ये दोनों जंपर यहां से यहां लगाया गया है। अब आगे हम सर्किट समझते हैं। देखिए अब इसके यन्नो यहां जब सप्लाई आ जाती है तो इसके यन्नो से सप्लाई निकल करके यहां से ऐसे 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 आउटपुट सॉकेट पर आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट सॉकेट है और यहाँ ये वायर आया है। इस प्रकार हम जैसा कि ब्लैक बोर्ड में बताए, इस प्रकार की पूरी कंप्लीट सर्किट हम आपको बताए। इस प्रकार ये सर्किट पूरी वर्क करती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे कोई सर्किट नहीं होती। इस प्रकार आप 5 किलोवाट की स्टेबलाइजर का एक एक स्टेप हमने बताया। इस प्रकार आप भी इसका कनेक्शन इस लेआउट के माध्यम से, इस सर्किट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें। देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर ग्रीन एलईडी लगाए हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आप एलईडी हाई कट ऑफ एलईडी यहाँ भी लगा सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखिए यहां पर हम हाई कट ऑफ एलईडी बना सकते हैं। यहां देखिए जैसा कि ये आपका एलईडी है। अब क्या होगा, एलईडी के एक पॉइंट पर न्यूट्रल आ जाएगा। देखिए एलईडी के एक पॉइंट पर ऐसे 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 यहां पे न्यूट्रल सप्लाई आपको मिल जाएगी। और क्या करना है, जब हमारी रिले हाई कट हो जाएगी तो यहां से ये सप्लाई इस पर टर्न हो जाएगा और यहां से ऐसे ऐसे सप्लाई यहां से ऐसे ऐसे 100 के रेजिस्टेंस से इस हाई कट एलईडी पर चला जाएगा। ये 100 के का रेजिस्टेंस है, आप ध्यान से देखिए, ये 100 के का रेजिस्टेंस है। इस प्रकार इसमें सर्किट प्रयोग की गई है। आइए हम इसको भी ट्रेस करा देते हैं। अब आप यहां दिखा दीजिए जरा, देखिए हाई कट ऑफ रिले के, देखिए हाई कट ऑफ रिले के यहाँ एक रजिस्टेंस लगा है, भूरा काला पीला, इसका कलर कोड आप समझ सकते हैं। भूरा का मान 1, काला का मान 0, पीला का मान 4 0, यानी ये 100 के रजिस्टेंस से ऐसे ऐसे पीला वाला वायर ऐसे 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 हाई कट ऑफ एलईडी के एक पॉइंट पर गया है और ये ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पहले से आया है। इस प्रकार इसकी सर्किट पूरी हो जाती है। ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आपका स्टेबलाइजर कार्य करता है। इसके आगे यदि आपको कोई समझ में न आया हो, हमें कमेंट जरूर करें। आपको धन्यवाद।